नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल EXPC छत्तीसगढ़ में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ की जो इंडस्ट्रियल रेल लाइंस हैं। बेसिकली कैसा है कि बहुत सारे रेल लाइन जो छत्तीसगढ़ में बन रहे हैं या फिर बन गए हैं, वो किसी बेसिक पर्पस से बने हैं। मतलब वहाँ पे क्या कोल माइंस हो सकता है या आयरन और माइंस हो सकता है, कहीं पे कोयला निकलता है, लोहा निकलता है, कहीं सीमेंट फैक्ट्री है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोई भी रेल लाइन बनी हुई है पहले के समय से, और अभी भी जो बन रहा है, नया प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उसका योगदान है। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो हम कुछ शहरों को चुनेंगे। देख सकते हो आप इस मैप में, आपको अगर दिखेगा तो ये रायगढ़ के आसपास काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एरिया है। रायगढ़ के आसपास बहुत सारे कोल माइंस है। वैसे ही कोरबा के आसपास भी बहुत सारे कोल माइंस हैं। ये कोरबा का बेल्ट हो गया, ये रायगढ़ हो गया, और बिलासपुर के आसपास भी देखेंगे, यहाँ पे बलौदा बाज़ार के आसपास भी कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो दुर्ग ज़िले में या फिर रायपुर के पास, नया रायपुर के पास दुर्ग ज़िले में भी कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़। तो मैं आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें कवर करना चाहता हूँ, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं एक एक करके बताऊंगा। और एक और एरिया है जहाँ पे सूरजपुर और चिरमिरी के आसपास जो एरिया है, अंबिकापुर तक, वहाँ पे भी ये रेल लाइन इसीलिए बनी थी। तो हम आज जो भी देखेंगे वो एक एक लाइन लाइन नहीं, एक एक सिटी को पकड़ के मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रायगढ़ से, क्योंकि रायगढ़ के लोगों को बहुत सारी तकलीफ थी कि वहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन एक्चुअली आपको बताऊँ कि रायगढ़ के आसपास काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। ये देखिए, जैसे ये रायगढ़ है, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे रायगढ़ के आसपास, ये अगर मैं लाइन आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारा नया, ये देखिए, ये रायगढ़ हुआ, ठीक है। और इसके पास में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी नई लाइन बन रही है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये है हावड़ा मुंबई रेल लाइन, जो बिलासपुर से होते हुए आई है। और अब ये यहाँ पर, ये जो है खरसिया है, ठीक है। खरसिया से आगे अगर आप देखोगे खरसिया के आसपास, तो यहाँ पे काफ़ी सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। ये देखो डबरा, यहाँ पे एक है, ये लाइन एक अलग से बनी हुई है। ये बेसिकली डीबी पावर प्लांट को जाती है। मैं आपको थोड़ी छोटी छोटी इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री तो कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा छोटा एक वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि। और देखिए ये लाल कलर की जो लाइन है ना, ये सारी लाइन मैंने बनाई हुई है कि जो हमको बताता है कि ये एक्चुअली कोई इंडस्ट्री है। ये भूदेवपुर विमला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके लिए अलग से एक छोटी सी लाइन अलग से काट के इन्होंने बनाई है। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे तो मोनेट इस्पात का है। मोनेट इस्पात के लिए भी एक लाइन, मतलब वो तो खैर रेल लाइन पे ही है, लेकिन उसके लिए एक लाइन अलग से बनाई गई है। वैसे ही यहाँ पे है SKS पावर जनरेशन छत्तीसगढ़ लिमिटेड, इसके लिए एक यहाँ से रेल लाइन बनी हुई है। ये है बड़े डूमरपाली के पास से। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये इसी लाइन पे है। ये हमारा एक स्टेशन जो आता है रॉबर्ट्सगंज, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि रायगढ़ के पास क्या हो रहा है। देखिए रायगढ़, ये रायगढ़ हुआ, ठीक है, ये रायगढ़ हुआ। इसके पास क्या है, एक तो सबसे पहले तो JSPL जिंदल, जो सबको पता है, वो बहुत पहले से ही है। जिंदल के पास तो खुद का एयरपोर्ट भी है, OP जिंदल एयरपोर्ट। तो वहाँ की कनेक्टिविटी यहाँ पे एक स्टेशन से है। उसके बाद में फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये पूरा लाल कलर जो आपको दिख रहा है, ये एक नया रेल लाइन बन रहा है, बन गया है एक्चुअली। जो लाल कलर जो मैंने दिखाया है वो सभी बन चुका है। अब देखिए कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर, देख सकते हो आप। तो ये है कोल माइन से लारा को कनेक्ट करने के लिए, लारा स्टील प्लांट, लारा थर्मल पावर प्लांट करके यहाँ पे NTPC का, ये देख सकते हो आप, NTPC लारा है, दिख रहा है आपको, NTPC लारा। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए पावर ग्रिड, NTPC लारा, ये सभी चीज़ें यहाँ पे है।
और उसको कनेक्ट करने के लिए ये इतनी बड़ी रेल लाइन, अगर आप देख सकते हो यहाँ से कोतरलिया से होते हुए इस तरफ होते हुए अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे एक है नालवा स्टील एंड पावर लिमिटेड, वहाँ से कनेक्ट करते हुए ये और आगे जाएगा और आगे में जिंदल, यहाँ पे जिंदल का पावर प्लांट भी है तनवार में जिंदल का पावर प्लांट, और उसके आसपास बहुत सारी कोल माइंस हैं। जैसे आपको ये दिखाया जिंदल पावर प्लांट तनवार में, उसके बाजू में ही ये है, ये भी जिंदल पावर का ही है, कोल उसको मिला हुआ है, गारे पाल्मा जिंदल का कोल ब्लॉक मिला हुआ है, वहाँ तक की भी रेल लाइन बन रही है। फिर एक है यहाँ पर, ये है तलाईपल्ली, तो तलाईपल्ली तक रेल लाइन बन रही है। कहाँ से बन रही है? तो ये एक्चुअली ये रेल लाइन मैंने आपको पहले बताया था एक दूसरे वीडियो में, धर्मजयगढ़ जो है यहाँ से खरसिया से धर्मजयगढ़ तक बन रही है। तो उसके बीच में आता है घरघोड़ा से रेल लाइन ये अलग से निकल रही है, ये है देखिए घरघोड़ा। तो यहाँ से कोई भी रेल लाइन, ये इसके बारे में जानकारी है, खरसिया, घरघोड़ा, कोचरीपार, इस तरीके से ये रेल लाइन है छल। तो ये जाएगी आगे जाके कनेक्ट करेगा धर्मजयगढ़ को, ऊपर में कनेक्ट करता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और जगह है बरौद है, यह बारूद लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, बरौद है। तो यहाँ पे भी कोल इंडिया का एक माइंस है। तो देखिए इस तरीके से अगर देखोगे ये पूरा, ये मैंने रायगढ़ के आसपास का एरिया बताया है, सभी एक दो इंडस्ट्री छूटी भी होंगी लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ को मैंने कवर किया। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा कनेक्टिविटी है, ठीक है। अब यहाँ से खरसिया से हम अगर आगे बढ़ते हैं इस तरफ चांपा की तरफ, तो यहाँ तो सबको ऑलमोस्ट पता ही है कि यहाँ पे क्या क्या है। कोरबा के लिए अलग से बहुत सारी लाइन बनी हुई है। यहाँ पे एनटीपीसी है, और देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हसदो थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है, वहाँ तक के लिए रेल लाइन गई हुई है। उसके अलावा है एनटीपीसी कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट, पावर ग्रिड दिख रहा है आपको, एनटीपीसी कोरबा दिख रहा है। देन मैं इसको जूम करते जाऊँगा तो आपको बहुत सारी कंपनी दिखेगी, बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट। फिर उसके बाद में इस तरफ अगर आ जाए तो ये यहाँ पे घोरदेवा, यहाँ पे बगदेवा में है बाकी मोगरा में भी पावर प्लांट है, पावर प्लांट नहीं एक्चुअली वहाँ पर कोल माइंस बाकी मोगरा के पास। गेवरा में है, गेवरा में ऑलरेडी स्टेशन है। तो फुलझर के पास है यहाँ पे कोल पावर स्टेशन, एसीबी कसाईपल्ली कोल पावर स्टेशन। उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है ये तो स्पेक्ट्रम कोल एक है उसका। तो ये कोरबा के पास काफ़ी सारी, मारुति क्लीन कोल पावर लिमिटेड एसीबी ग्रुप का। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे भरा हुआ है एसवी पावर प्राइवेट लिमिटेड, हरदी बाज़ार के पास में कोरबा से हरदी बाज़ार जो जगह है वहाँ तक, गेवरा रोड के पास में ये है ओपन कास्ट साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड SECL। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे चापा के पास में भी एक छोटा सा है, ये भी कोई इंडस्ट्री ही है। तो ये है लांको अमरकंटक पावर लिमिटेड, ठीक है। उसके अलावा एक लाइन जो बन रही है वो है यहाँ पे उर्गा से, खरसिया से होते हुए धर्मजयगढ़ से उर्गा आएगा। तो उर्गा से अगर आएगा तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री है पावर ग्रिड कोरबा धर्मजयगढ़ सब स्टेशन। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे ये कोरबा का एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है जिसके लिए रेल लाइन बन रही है या बन चुकी है ऑलरेडी। उसके अलावा अगर आपको दिखाऊं तो ये एक अलग है, ये एक अलग लाइन देखिए यहाँ पे गया है, इसका नाम है ABV TPS CGPG CL और मारवा।
तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक थर्मल पावर प्लांट बना है जांजगीर चांपा में, तो ये शायद आप लोग को पता होगा। ठीक है, इसको मड़वा प्लांट भी बोला है, यहाँ पे एक मड़वा प्लांट है, उसके लिए रेल लाइन बनी हुई है। देखो यहाँ कहाँ से बनी हुई है, तो ये यहाँ पे से नैला जांजगीर जो है वहाँ से बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अकलतरा के पास से ऑलरेडी एक लाइन बनी है लाफार्ज के लिए, लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री। तो ये देखियो, ये लाइन जो है लाफार्ज को जाती है अकलतरा के पास से। तो ये सब लाइंस हैं जो कई सारी चीज़ों को कनेक्ट करती है। तो अगर आप देखोगे तो ये कोरबा के आसपास और अकलतरा के आसपास का एरिया, जांजगीर के आसपास का एरिया मैंने कवर किया। थोड़ा नीचे आते हैं, इसके बाद एक नई लाइन बन रही खरसिया से। खरसिया ये बनी नहीं है, खरसिया से ये जाएगा शिवरी नारायण के बाद से ये जाएगा अपने यहाँ पे बलौदा बाज़ार। अब बलौदा बाज़ार जाते समय बीच में एक पड़ेगा, ये लाइन जो है पहले से देखो यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है और वो कनेक्ट करता है, ये है एक रसीदा के पास में ये है, इसका नाम जस्ट ये है सोनाडी सीमेंट प्लांट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे है रवन में है ACL थर्मल पावर स्टेशन, क्योंकि ये माइनिंग ट्रक वॉश, ये तो खैर ये बड़ा अंबुजा सीमेंट का है यहाँ पे। ACL थर्मल पावर स्टेशन, उसके बाजू में अंबुजा सीमेंट के लिए ऑलरेडी यहाँ पे अलग से एक लाइन बनी हुई है पहले से, आप देख सकते हो। ये लाइन जो है लाल कलर की, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये पहले से पुरानी बनी हुई है, लाइन नंबर 174 जो दिख रहा है आपको। उसके अलावा रवन के पास में ये है एक और इंडस्ट्री, जिसका नाम है रवन सीमेंट वर्क्स। तो उसके लिए भी ये लाइन बन रही है, यहाँ पे बन चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे हिरमी के पास में भी ये है अल्ट्राटेक हिरमी वर्क्स, अल्ट्राटेक सीमेंट का हिरमी में है। तो ये इस तरीके से देखो आप, ये सीमेंट वाला एरिया है। तिल्दा के पास में बैकुंठ है, बैकुंठ पहले से ही सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ के पास में बहुत पुराना है। एक्चुअली सेंचुरी सीमेंट के नाम से ही वो बैकुंठ स्टेशन भी बना हुआ है, वहीं से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से, तो ये हो गया तिल्दा बलौदा बाज़ार के आसपास का एरिया। ठीक है, अब मैं आपको एक और जो छूट गया था मैं वो भी बता देता हूँ। वो है ये वाला बिलासपुर के पास में भी है कुछ। बिलासपुर के पास इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी है। ये है माहेश्वरी कोल प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अलावा एक और है यहाँ पर जो लाइन पता नहीं, ये एक्चुअली हाँ, यहाँ पे हिर्री माइंस के लिए बना हुआ है। हिर्री माइंस का जो टाउनशिप है, हिर्री माइंस के लिए रेल लाइन बनी हुई है। तो इस तरीके से 2-3 रेल लाइन बिलासपुर के पास में भी है। इसके बाद नीचे आते हैं हम, ये सारा चीज़ देखिएगा मैं कवर करके भिलाई के आसपास आता हूँ। रायपुर के पास भी काफ़ी कुछ है, लेकिन रेल लाइंस उतनी नहीं है, अब बन रही है धीरे धीरे। यहाँ पे ये स्टेशन है, FCI का गोडाउन है मंदिर हसौद में, तो वहाँ के लिए एक रेल लाइन बनी हुई है, अलग से जाती है। मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड है रायपुर के पास, लेकिन यहाँ पे रेल लाइन नहीं गई है अभी तक, लेकिन वो बहुत पास में है, मंदिर हसौद के बहुत पास में है। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे नया रायपुर के आसपास ये वाले इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये तो इस तरफ आते हैं थोड़ा सा, ये है भिलाई स्टील प्लांट का एरिया, जहाँ पे अहिवारा में ऑलरेडी अहिवारा तक की रेल लाइन बहुत पहले से बनी हुई, भिलाई स्टील प्लांट ने बनवाया है उसको। JK लक्ष्मी सीमेंट है उसके बाद में, उसका माइंस है वहाँ पे, माइंस है और उसका फैक्ट्री भी है। उसके अलावा एक लाइन बनी हुई है यहाँ पे ACC जामुल के लिए, ये है ACC जामुल का, ACC सीमेंट फैक्ट्री। उसके बाद में अगर आप देखोगे BSP के अंदर तो एनीवेज बहुत सारी लाइंस बनी हुई है। BSP के अलावा यहाँ पे एक लाइन बनी है, ये है NSPCL भिलाई। NSPCL
एनटीपीसी और बीएसपी का मिला के बना हुआ है, ये भी यहाँ तक के लिए एक लाइन जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नीचे आओगे तो दिल्ली राजरा के लिए रेल लाइन तो ऑलरेडी है। दिल्ली राजरा में जो माइंस है वहाँ के झरन दिल्ली, दिल्ली राजरा माइंस, राजरा माइंस, इनके लिए रेल लाइन है। इसके बाद में अभी ये जो रेल लाइन बन रहा है भानु प्रतापपुर अंतागढ़ होते हुए ये ये जाएगा नारायणपुर के पास में बेसिकली रावघाट। तो रावघाट में भी माइंस है, वहाँ तक के लिए बन रहा है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आप कितना छत्तीसगढ़ में बेसिकली इसी के कारण रेल लाइन बनी है। देखिए नया वाला एक ये है। अब जगदलपुर के पास आता हूँ मैं। जगदलपुर के पास में ये एक लाइन बनी है, तो ये बेसिकली एनएमडीसी का जो है आयरन और एंड स्टील प्लांट, इसके लिए यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है। और इससे पहले किरंदुल और बचेली के लिए तो ऑलरेडी ये वाली लाइन पहले से ही बनी हुई है, ये नया नहीं है। तो यहाँ पे आयरन और का बहुत बड़ा माइंस तो है, एनटीपीसी का एनएमडीसी का माइंस है, तो वैसा ही यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ की सारी लाइंस कहीं ना कहीं से अभी नहीं तो बाद में या कभी पहले धीरे थोड़ी थोड़ी समय में कहीं ना कहीं से ये इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है। देखिए एक इंडस्ट्री ये है लांको सोलार पावर लिमिटेड, यहाँ के लिए कोई लाइन नहीं बनी है अभी तक, उसको रेल लाइन नहीं मिला है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जितने भी छत्तीसगढ़ के प्रोजेक्ट हैं वो इसी हिसाब से बन रहे हैं या बने हुए हैं, जिसमें आपको कोई ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करता है। तो इसलिए मैंने ये वाला थोड़ा सा अलग से बनाया है, ताकि ये आपको छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रीज भी समझ में आए और छत्तीसगढ़ की रेल लाइंस भी समझ में आए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके का और वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छी तरीके से जानकारी दे पाऊँ। कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।